की उराव हो सकती है, लेकिन सामाजिक तौर पे उराव हमारा उराव पर है। मैं खुद भी उराव हूँ, तो हमारा सामाजिक परिवेश उराव और मुंडा करने के लिए कभी नहीं सिखाया। सरना सनातन एक है, डिलिस्टिंग की मांग करे तो आप हमारी पहचान कोड क्यों नहीं दे देते हैं? दे दीजिए, आपकी सारी दिक्कतें वहीं पे खत्म हो जाएगी। ज्योत्सना मुंडा नहीं हो के उराव हो गई, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आदिवासी तो रहेगी ना। दोनों बहनें जो कहती हैं हम आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, हम रूढ़िजन्य को फॉलो करते हैं, तो हमारा रूढ़ी प्रथा कभी नहीं अपनी बातों को सोशल मीडिया या फिर अपना जो अखड़ा से बात जो समाधान होता है उसको बाहर नहीं जाने देता था। हिंदू राष्ट्र बना देंगे, बना दीजिए, लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हिंदू में भी क्या कहता है कि आप इंसान इंसान को बांटो या जानवर जानवर को काटो, इस तरीके से बोलता है क्या धर्म? मुंडा लोगों पर ये उराव बहनें टारगेट कर रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा पुरखा इसलिए बलिदान नहीं दिया कि आप आपस में लड़ें, हमारा पुरखा इसलिए बलिदान दिया कि हमारा जल जंगल जमीन बचा रहे। लेकिन आप क्या करें कि आपको टिकट चाहिए या क्या चाहिए, आपका उद्देश्य क्या है, ये तो आप ही परिदर्शित कर रही हैं। एक तरफ निशा उराव सिंहमार जयपाल सिंह मुंडा के निजी जीवन पर फेसबुक में लिख पढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ निशा भगत ज्योत्सना केरकेट्टा के जाति प्रमाण पत्र पर, यानी कि वो उराव है कि मुंडा है, इस पर सवाल खड़ा कर रही है। थोड़ा सा आप शांत दिमाग से इन दोनों के फेसबुक पोस्ट पर ध्यान देकर पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो लगेगा कि ये दोनों मुंडाओं को टारगेट कर रही हैं, मुंडा के जो नेता हैं उन पर टारगेट कर रही हैं और कहीं ना कहीं एक नया विवाद को खड़ा कर रही हैं। आने वाले समय में देखिएगा उराव और मुंडा बहुत जल्द लड़ने के कगार पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये सरना सनातन पर भी बात रख चुकी हैं, सरना ईसाई पर भी जहर घोल चुकी हैं। अब उराव मुंडा पर जहर घोलने की तैयारी हो रही है। इस पर आप कितने तैयार है वो तो पता नहीं, लेकिन हमारे साथ एक उराव बहन है, सविता कच्छप, सामाजिक कार्यकर्ता है, IIIT में अभी देखिए PhD कर रही हैं और लगातार आदिवासी मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बातों को रखती है। बातचीत करेंगे सविता से। सविता, क्या लग रहा है, अभी सोशल मीडिया पर फेसबुक पर बहुत एक्टिव है, दोनों का पोस्ट आप फॉलो करती हैं, देखती हैं, देख रही हैं क्या हो रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले मेरे सभी दर्शकगणों को मेरा जोहार। और मैं लगातार ये देख रही हूँ इनका जो बयानबाजी चल रहा है। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपका निजी ये लड़ाई है या फिर आप सामाजिक लड़ाई लड़ रही हैं, पहले ये आप डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि आपका जो लिहाजा दिख रहा है, आपका जो वाक्य वहाँ पे दिख रहा है वो सामाजिक तो कहीं से भी नहीं है। क्योंकि जो हमारा समाज था, आप दोनों बहनें जो कहती हैं हम आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, हम रूढ़िजन्य को फॉलो करते हैं, तो हमारा रूढ़ी प्रथा कभी नहीं अपनी बातों को सोशल मीडिया या फिर अपना जो अखड़ा से बात जो समाधान होता है उसको बाहर नहीं जाने देता था। तो आप व्यक्तिगत लड़ाई को आप सोशल मीडिया में क्यों प्रदर्शित कर रही हैं? आपको दिक्कतें थी, आप खुद को रूढ़िवादी कहती हैं, तो सबसे पहला आपका उद्देश्य होना चाहिए था, सामाजिक में हैं आप, तो उनसे बातचीत करना चाहिए था कि भाई आखिर क्या है। क्योंकि हमारा पुरखा इसलिए बलिदान नहीं दिया कि आप आपस में लड़ें, हमारा पुरखा इसलिए बलिदान दिया कि हमारा जल जंगल जमीन बचा रहे। लेकिन आप क्या करें कि आपको टिकट चाहिए या क्या चाहिए, आपका उद्देश्य क्या है, ये तो आप ही परिदर्शित कर रही हैं। आप समाज को बांटने का काम कर रही हैं, तो जनता को समझना होगा कि हमारे समाज को बांट कौन रहा है और हमको लड़ाई किसके लिए लड़ना है। हमें लड़ाई विकास के लिए लड़ना है, हमें अपना पुरखा का इतिहास बचाने के लिए लड़ना है, कि हमें अपना गरीबी दूर करने के लिए लड़ना है या शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लड़ना है। इस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। और आप इन जो बहनें हैं, दीदियां हैं हमारी, इनकी तर्कों पर आप जाने से पहले आपको जिनसे लगता है कि क्योंकि अगर हमको किसी चीज़ का बीमारी है तो हम उस स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ना कि अगर थोड़ा भी दुख होता है तो अपने बगल के जो नज़दीकी स्वास्थ्य अस्पताल उस पर जाते हैं, ना कि वहाँ पे हम झाड़ फूँक लगवाते हैं। तो झाड़ फूँक लगवाने के बाद तो आपकी मौत तय है। तो इसी प्रकार से अगर हम इनकी बातों पे अगर निर्भर करते हैं तो जाहिर सा बात है कि हमारा समाज लड़ने के कगार पर होगा। तो हमारा पुरखा जो बचा करके गया है उसको आप सम्मान दीजिए और सम्मान के साथ अपने जो चीज़ें हैं उन धरोहर को उनको बचाने का और पहल कीजिए। जो दोनों निशा बहनें हैं सविता, दोनों मुंडा नेताओं पर, एक तो हमारे महापुरुष जो हैं जयपाल सिंह मुंडा पर लिख रही हैं, ज्योत्सना केरकेट्टा जो उभरती हुई आदिवासी समाज की नेत्री हैं उन पर सवाल खड़ी कर रही है, मुंडा लोगों पर ये उराव बहनें टारगेट कर रही है, ऐसा नहीं लग रहा है?
देखिए, ये नाम की उराव हो सकती है, लेकिन सामाजिक तौर पे उराव हमारा क्योंकि उराव आप भी पर उराव हैं। मैं खुद भी उराव हूँ, तो हमारा सामाजिक परिवेश उराव और मुंडा करने के लिए कभी नहीं सिखाया। आप एकता का प्रतीक में जो मुड़मा जतरा है, आप उस पे देख सकते हैं, वो इतिहास, झारखंड के इतिहास को पूरे देश में प्रदर्शित कर रहा है। तो कभी ये उराव मुंडा का विवाद रहा ही नहीं है, ये किन्हीं और के इशारों पे चल रही है, जिनकी इनका बोली आता है कि हम आदिवासी जो है वो किसी और का बोली जो रहा है, दिल्ली से होकर के सभी लोग आए वनवासी बन के, उनके बोली पे ये तर्ज पे कह रहे हैं कि हम वनवासी हैं। हालांकि ऐसा कभी नहीं है। अगर आपको बोलते हैं कि सरना सनातन एक है, डिलिस्टिंग की मांग करें, तो आप हमारी पहचान कोड क्यों नहीं दे देते हैं? दे दीजिए, आपकी सारी दिक्कतें वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी एक सीट की चाहत है या फिर किसी चीज़ की चाहत होगी इनको, जो उनको शायद उधर के साइड से दिया जा रहा है। अगर ये हमको वनवासी परिभाषित करते हैं, तो हम आदिवासी समुदाय वैसे लोगों को परिभाषित करते हैं जो देश को बेच रहा है। एक टैग होता है ब्रोकर का, तो आप ब्रोकर हैं, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। आपने रेलवे बेचा, आपने नीट जैसे पेपर को बेचा, तमाम आप बेचने का काम कर रही। झारखंड के हर एक खनिज तत्वों को बेचने कर करके, जहाँ झारखंड यहाँ पे हर आदिवासी समुदाय या मूलवासी जो यहाँ का जिस जीवन यापन करना चाहिए, तो आज वही बदहाल में जीने के लिए आप रेलवे की ज़मीन लेते हैं, आप शिक्षा संस्थान के लिए ज़मीन लेते हैं, लेकिन वहाँ का जो मूलवासी है, आदिवासी है, आज भी उसी गरीबी में जीने को मजबूर है। क्यों? आप अगर इतना सही सलामत काम तो कर इन रहे हैं, सब मुद्दों पर क्यों बातचीत नहीं होता है? उराव मुंडा महापुरुषों पर क्यों बात हो रहा है? खास पार्टी का ये उद्देश्य रहा है कि आप इनका, क्योंकि ये तो पहले से डिक्लेयर है कि बाहर से है, तो उनका डीएनए में तो सोच रहा होगा कि भाई फूट डालो और राज करो। जब भी हम विकास पे सवाल करने की बात आते हैं, तो दो गिने चुने लोग इनको लाया जाता है मैदान में और इस तरीके का बयानबाजी कराया जाता है। और हमारे समाज के लोग भी वैसे हैं कि उनके बातों में ज़्यादा अट्रैक्शन ले लेते हैं। तो इस पर इनको विचार करना चाहिए कि भाई आप जिस राज में रह रहे हैं और उनका इतिहास आपको बखूबी पता है, तो आपको विचार करने की ज़्यादा आवश्यकता है। अच्छा सविता, अगर मान लो ज्योत्सना मुंडा नहीं होके उराव हो गई, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आदिवासी तो रहेगी ना? बिल्कुल, सबसे पहले वो आदिवासी ही रहेगी। आप लोग, कुछ लोग भी बात करते हिंदू राष्ट्र बना देंगे, बना दीजिए, लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हिंदू में भी क्या कहता है कि आप इंसान इंसान को बांटो या जानवर जानवर को काटो, इस तरीके से बोलता है क्या धर्म? आप पूरा रिसर्चर समाज हो गया, यहाँ का पूरा वर्ल्ड हो गया, आदिवासी समुदाय का जिंदगी को रिसर्च करने पे मौजूद है। मैं बीइंग अ रिसर्चर, मुझे ऐसे पता है कि वो उनके जीवन शैली को किस तरीके से, सारी चीज़ों को, एक एक कण कण को, माटी को, पेड़ पौधों को कैसे, इन्वायरमेंट को या फिर विकास के लिए कैसे संतुलित रखा अपनी परंपराओं के माध्यम से, उस पर रिसर्च करने का मजबूर है। तो आप आदिवासी राष्ट्र पहले बनाइए। आप क्यों हिंदू राष्ट्र बने हैं? क्योंकि आप इतिहास पढ़िएगा, आपको अगर यकीनी नहीं है तो टेक्नोलॉजी के बेसिस, साइंस के आधार पर तो डिस्क्राइब हो चुका है कि यहाँ का जो झारखंड का जो मानभूम है, वो सबसे पहले ज़मीनी स्तर से बाहर आया। तो जाहिर सी बात है, अगर इंसानियत का अगर रहा होगा तो इंसान यहाँ पहले पैदा हुआ होगा। उस तरीके से आप मानव की भी बात करते तो आदिकाल से जो रहा आदिवासी, तो रहा आदिवासी, प्रकृति को माना, उसके बाद धर्म की उत्पत्ति हुई। तो आप उस धर्म पे पहलू पे जाइए ना, आप इधर उधर क्यों बांट रहे हैं? तो आपको विकास के नाम पे सर्टिफिकेट, आपको रिजल्ट दिखाना नहीं है, तो आपको बस रिजल्ट इस तौर के दिखाना है कि इंसान कैसे लड़े और अपने बाल बच्चों को हम विदेश में पढ़ाएं और उधर पे करोड़ों का गाड़ी लेकर के सूट पहन के हम मौज करें। बस इनको यही आता है, ताकि उस पर सवाल ना हो कभी। अच्छा, ये सरना ईसाई, उराव मुंडा, ये बोलने पे कुछ फर्क पड़ रहा है समाज में? बिल्कुल फर्क तो पड़ रहा है, क्योंकि लोग इस चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं, अपने पे ले रहे हैं। और कुछ चीज़ें जो है संविधानिक, ये तो नुकसानदेह है आदिवासी समाज के लिए। नुकसानदेह है। तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी तक संविधान में ये डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि अगर बाय बर्थ जिसको रिजर्वेशन दिया गया उसको डिलिस्टिंग आप कर सकते हैं। हाँ, कभी इन फ्यूचर अगर किसी तरीके का बिल पास होता है तो इस पर पहल किया जा सकता है, लेकिन जो सरना है उनको भी संवैधानिक रूप से अपनी पहचान रखने का अधिकार है। तो ये चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, और बिना जो आप भाषा में जो विवाद कर रहे हैं आपसी भाई भैयाद में, वो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपको समझना होगा कि आपको लड़ा कौन रहा है और तीसरा फ़ायदा कौन ले रहा है। चलिए, फ़ायदा और नुकसान जब आप देखेंगे ना, तो इन पोस्ट के कमेंट में आप जाइएगा। कमेंट में जो दूसरे समाज के लोग हैं, जो गैर आदिवासी हैं, उनका कमेंट ज़्यादा है और बहुत मज़ा ले रहे हैं।
विश्वास ना हो ना तो दोनों निशा बहनों के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर ना तो उरांव ज़्यादा दिखेंगे ना मुंडा दिखेंगे, यानी आदिवासी समाज आपको नहीं दिखेगा, लेकिन गैर आदिवासी समाज वहाँ पर दिखेगा। बड़े मज़े के साथ चुटकुलों के साथ इन पोस्ट का मजा ले रहा है। चलिए, आप कितना समझ पा रहे हैं इन विवादों को लेकर हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और क्या आपको लग रहा है कि उरांव और मुंडा में भी विवाद होने की आशंका है? अपनी राय ज़रूर रखिएगा। चलिए, जोहार रहेगा।